हेलो गाइस, तो बात करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के पोस्ट मार्केट एनालिसिस की, जिसमें हम बात करते हैं कि हमें आज अपने सेटअप के अकॉर्डिंग ट्रेड कहाँ पर मिला था, कौन सा ट्रेड हमने मिस किया था, उसके पीछे का रीजन क्या है और क्या गलतियाँ और क्या हम सुधार और अपने अंदर कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए 3 मिनट के कैंडल्स का चार्ट ओपन किया हुआ है, 20 मूविंग एवरेज को यहाँ पर ब्रेक किया हुआ है और मार्केट ने इस पिवोट को भी ब्रेक किया हुआ है। इसके ब्रेकआउट के साथ में अगर हम ट्रेड लेते हैं तो ये नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस था 19,839 का, यहाँ तक हमारे पास एक 1:3 के आसपास का ट्रेड हमारा यहाँ पर हम कैप्चर कर सकते थे। अभी देखिए नीचे आने के टाइम पे यहाँ पे वापस ब्रेकडाउन आया 20 मूविंग एवरेज का, लेकिन हमारे सामने एक रेजिस्टेंस जो था, ये पिवोट का रेजिस्टेंस वापस बन सकता था, इसलिए हमने यहाँ पर ये ट्रेड नहीं लिया। लेकिन थोड़ा नीचे जाके ये वापस 1 आवर का टाइम फ्रेम से रेजिस्टेंस सपोर्ट इसको बनाया हुआ है। पहले ये रेजिस्टेंस था और उसके बाद यहाँ इसने किया, लेकिन यहाँ पे होल्ड नहीं कर पाया। यहाँ पे एक इसने स्विंग बना दी, यहाँ पे एक एम पैटर्न भी आपको दिख रहा होगा। इसके ब्रेकडाउन पे भी हमने नहीं लिया क्योंकि वापस से यही 1 आवर का पिवोट यहाँ आ सकता था। यहाँ पर 20 मूविंग एवरेज को टच नहीं किया, यहाँ पे किया ब्रेक, यहाँ पे एक स्कैल्प ट्रेड बनता था अच्छा 1:2 के आसपास का। यहाँ पे जैसे ही 20 मूविंग एवरेज का 3 मिनट्स की कैंडल का ब्रेकआउट दिया, इसके साथ में हम ले सकते थे, लेकिन इस पिवोट तक ही ले सकते थे। थोड़ा ऊपर गया, लेकिन फिर उसके बाद से ये चैनल एक क्रिएट होने लग गया। इस चैनल के अंदर मार्केट चलता रहा, जब नीचे की तरफ ब्रेक किया फिर वापस से 1 आवर का पिवोट आ रहा था, फिर जब ऊपर की तरफ ब्रेक किया तो फिर डेली टाइम का ये पिवोट आ रहा था। तो कुल मिला के यहाँ पर ये कोई खास ट्रेडिंग जोन नहीं था, क्योंकि ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस नीचे की तरफ सपोर्ट काफ़ी क्लोज लोकेशन पे थे। समझ रहे हो गाइस? अभी ऐसे में अगर पिवोट को ब्रेक करके निकलता है या 20 मूविंग एवरेज ब्रेक करता है मार्केट, फिर भी रैली नहीं आ सकती है। मतलब आएगी कभी कभार, 10 दिन में 2 दिन आ जाएगी, वो कोई बात नहीं है। लेकिन अपना सेटअप यह है कि अगर मैं स्पेस दिख रहा है तभी हमें ट्रेड करना है। यहाँ पर एक स्पेस था, ये छोटा सा हमें यहाँ पर ट्रेड किया था, बाकी मैंने छोटे यहाँ पे स्केल पे 1-2 मारे थे, बस इसके अलावा कुछ ट्रेड नहीं किया हुआ है आज गाइस। बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में देखिए, बैंक निफ्टी में भी यहाँ जब ब्रेकडाउन आया था, इसके नीचे की तरफ 1 आवर का पिवोट और एक डेली टाइम फ्रेम का पिवोट अवेलेबल था, तो यहाँ पे ट्रेड नहीं बन रहा था। यहाँ पर ये किया है, लेकिन यहाँ पर भी पिवोट और सपोर्ट, फिर इस सपोर्ट के अंदर मार्केट ने कितनी देर तक कंसोलिडेट किया आप समझ सकते हो गाइस। उसके बाद ब्रेकडाउन आया है, लेकिन यहाँ पर देखिए ये सपोर्ट की तरह बन सकता था, ये 1 आवर का सपोर्ट है, इसलिए यहाँ पर ट्रेड करना उचित नहीं था। यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट मार्केट ने काफ़ी लिया हुआ था, यहाँ पर एक बन सकता था, लेकिन यहाँ नहीं लिया। रीज़न यही था कि 1 आवर का पिवोट और ऊपर की तरफ डेली टाइम फ्रेम का पिवोट ऊपर की तरफ खड़ा हुआ है, मार्केट को निकलने नहीं देगा और मार्केट अभी लास्ट के आधा घंटा ही बचा हुआ है, इसलिए यहाँ पर भी बैंक निफ्टी में कोई ट्रेड नहीं बना है। निफ्टी में एक जो ट्रेड बना था अपने सेटअप के अकॉर्डिंग जो बना था वो मैंने समझा दिया है। थैंक यू गाइस।